गुड मॉर्निंग। शाह के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का समाज, कि समाज उस समय का कैसा था। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा समाज एक शहरी समाज था जो कि ज़्यादातर मध्यम वर्ग से मिलकर बना था, मतलब मिडिल क्लास से मिलकर बना था। खुदाई में मिले घरों से जानकारी मिलती है कि वहाँ कम से कम 3 अलग-अलग सामाजिक समूह थे। पहला आपका था शासक, दूसरा अमीर व्यापारी और तीसरा गरीब श्रमिक। मतलब ये 3 आज भी वही चल रहा है, एक शासक वर्ग, फिर अमीर व्यापारी वर्ग और गरीब श्रमिक, जो कि नगर के निचले हिस्से में रहते थे। हड़प्पावासी पुजारी, योद्धा, कृषक, व्यापारी और कलाकार आदि जैसे विभिन्न पेशे अपनाते थे। हड़प्पा और लोथल जैसे स्थलों से प्राप्त संरचनात्मक ढांचे इंगित करते हैं कि विभिन्न जातियों द्वारा भिन्न प्रकार की इमारतों का प्रयोग आवास के तौर पर किया जाता था। बड़ी संख्या में प्राप्त टेराकोटा की नारी मूर्तियों और साथ ही हड़प्पा संस्कृति में मातृदेवी की लोकप्रियता के आधार पर हड़प्पा समाज स्वरूप मातृसत्तात्मक प्रतीत होता था। उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था। अब का समाज जो हम लोग देखते हैं, इसमें पितृसत्तात्मक होता है, पुरुष प्रधान को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और पहले मातृसत्तात्मक समाज था हड़प्पा कालीन। उस काल से संबंधित टेराकोटा मूर्तियों और पत्थर की मूर्तियों से उनके वस्त्र पहनने के तरीकों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें पुरुष अधिकतर निचले हिस्से में कपड़ा लपेटे हुए दिखते हैं, जिसका एक सिरा बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे दिखता है। हड़प्पावासी आमतौर पर सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से एक बुने हुए कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ, जबकि बहुत से स्थलों से खोजी गई तकली और सुइयां हड़प्पावासियों के बीच बुनने व काटने के प्रयोग की ओर इशारा करता है। तो ये था हमारा हड़प्पा कालीन का समाज। उस समय का समाज क्या पहनता था, ये आपने देखा। उस समय समाज में कितने लोग रहते थे, मतलब किस प्रकार के लोग वो था। ठीक है। अब देखिए इसमें कृषि और पशुपालन। कृषि हड़प्पावासियों के जीवन निर्वाह के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। हड़प्पावासी मुख्यतः गेहूं, विशेषकर मेहरगढ़ में पाया गया, ये तो आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। मेहरगढ़ में जौ, चने की दाल, मटर, खरबूज, तरबूज, तिल, खजूर, बाजरा, अंगूर, मेहंदी, लहसुन, सरसों और चावल जो लोथल का उत्पादन करते थे। वे लोग अपने खाने के लिए पर्याप्त अन्न का उत्पादन कर लेते थे और अतिरिक्त अनाज को भंडार घरों में संग्रहित कर लेते थे। उन्होंने पर्याप्त भोजन का उत्पादन किया और अतिरिक्त खाद्य सामग्री का भंडार गृह में किया, जिसका प्रमाण खोज में पाए गए हड़प्पा के मोहनजोदड़ो और लोथल में मिले अन्न भंडारों से मिलता है। हड़प्पा वासियों की कृषि प्रथा संबंधित विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगन में जोते हुए खेत खोजे गए। मतलब हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगन स्थान में जोते हुए खेत खोजे गए, जिन्हें संभवतः लकड़ी के हल से जोता गया था। बनावली और बहावलपुर से टेराकोटा के बने हल के मॉडल मिले। सिंधु के मैदानों में नवंबर में लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते थे। जब बाढ़ का पानी उतर जाता था, तब वे अप्रैल में अगली बाढ़ के आने से पहले अपनी गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। मतलब 2 फसल आराम से वो सब उगा लेते थे। हड़प्पा सभ्यता कपास उगाने वाली ज्ञान सबसे पहली सभ्यता है। ज्ञात सबसे पहली सभ्यता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है वो कपास को उगाने वाली सबसे पहली सभ्यता है। इस कपास को यूनानियों द्वारा सीडान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यह सिंध से आई थी। ठीक है। हड़प्पा
में अन्न भंडार के पास ही कामगार क्वार्टरों से एक वर्ग की उपस्थिति साबित होती है। इसी तरह लोथल में ताम्र कार और मनके बनाने वालों के लिए कार्यशालाओं और घरों का निर्माण किया गया। सिंध और पंजाब के हड़प्पा में गेहूं और जौ खाया जाता था, जबकि रंगपुर सुरकोटदा में चावल और बाजरा खाया जाता था। तो आज हम लोग इतना देख लिए। रुकिए देख लेते हैं, थोड़ा सा अगर और है इसमें का हिस्सा थोड़ा सा बचा है, उसको देख लेते हैं। हड़प्पावासी मांसाहारी भोजन पसंद करते थे और इसलिए वे जहां संभव होता था नदियों और समुद्री संसाधनों का लाभ भी उठाते थे। उदाहरण के तौर पर गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र के लोगों के लिए सीप या घोंघा जैसे जीव प्रोटीन से भरे महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद थे। मांसाहारी भोजन के अतिरिक्त हड़प्पावासी दूध और दही का भी प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी बड़े स्तर पर पशुपालन करते थे। मवेशी जानवरों जैसे बैल, भैंस, बकरी, बृषण, भेड़, सूअर, गधे, ऊंट के अतिरिक्त वे बिल्ली और चूहों को भी पालते थे। हड़प्पा वासियों के बीच घोड़ों का उपयोग प्रचलित नहीं था, लेकिन वे हाथी और गैंडों से भलीभांति परिचित थे। यह कहना उचित होगा कि हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर आधारित नहीं थी। तो जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें घोड़ों पर आधारित नहीं थी। उस समय घोड़े का खोज वो लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उद्योग और शिल्प देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का।